परसों यहाँ पर हुई। एक नौजवान कम उम्र का लड़का और एक जैसा मुझे बताया गया रेडी ठेली वाले थे, उन्होंने उनके साथ मार पिटाई की और गंभीर किस्म की मार पिटाई की और ईंट पत्थर उनके आंख पर दे करके मारा, जिसकी वजह से बहुत प्रयास के बावजूद भी मैं देख रहा था सोशल मीडिया में कहीं कहीं लोग कह रहे थे वो विधायक जी का कोई बयान नहीं आया। मैं थोड़ा मानवीय दृष्टिकोण वाला व्यक्ति हूँ, बयान उतना महत्व नहीं रखता जितना पीड़ित को तत्काल सहायता क्या मिल सकती है वो जरूरी है। तो सबसे पहले मैंने रात को दून मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल वगैरह को सबको कह के जो दून अस्पताल में सुविधाएं मिल सकती थी वो कराया। फिर उनको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के लिए रेफ़र किया। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में भी उनके पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट को बात की। तो कल सुबह उस लड़के का वहाँ सर्जरी हुई, उसके परिजनों ने बताया, लेकिन उसकी आंख नहीं बच पाई और सर्जरी ना हो पाती टाइमली तो दूसरी आंख भी जा सकती थी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और दोनों ही दोषियों को, आरोपियों को पकड़ भी लिया गया, उनको जेल भेज दिया गया। ये कार्रवाई कराना पहले ज्यादा जरूरी था, लेकिन इस घटना को हम एक लार्जर कंटेक्स्ट में ऐसे देखते हैं कि एक ट्रेंड उभर रहा है कि बाहर से आकर के तमाम तरीके से आपराधिक गतिविधियों में, नशे के कारोबार में, अवैध धंधों में लोग सम्मिलित हो रहे हैं और ज्यादातर केसेस जब भी कभी इस तरह की कोई वारदातें होती है, जब उसके हम जड़ पे जाते हैं तो उसके बैकग्राउंड में यह मिलता है कि बाहरी क्षेत्रों से आए हुए लोग यहाँ के इस माहौल को बिगाड़ रहे हैं, यहाँ के परिस्थितियां, यहाँ के सामाजिक ताने बाने को खराब कर रहे हैं और ये आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित रहते हैं। इसलिए आज भी मैंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को, एसएसपी को और स्थानीय पुलिस को बहुत सख्त तरीके से ये कहा है कि इन सबको बहुत सख्ती से इस पे कार्रवाई हो और इस परसों की घटना में भी यदि कोई और लोग भी इन्वॉल्व हो इनडायरेक्टली, जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था जिनको उनको तो जेल भेज ही दिया, लेकिन परोक्ष रूप से किसी और का भी इन्वॉल्वमेंट मिलता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, विकासनगर गेटवे है लंबे चौड़े क्षेत्र के लिए। पड़ोस का सिरमौर, नेरवा क्षेत्र, सामने का जौनपुर का क्षेत्र, टेहरी का, पूरा उत्तरकाशी का अपना डामटा से लेकर के नौगांव, बड़कोट, पुरोला, मोरी और पूरा रोडू वगैरह तक का गेटवे है और पछवादून का हमारा मुख्य बाजार है। इसलिए ऐसा कई बार आता है कि यहाँ पर बहुत गड़बड़ किस्म के लोगों का भी मूवमेंट देखने को मिलता है, जो या तो यहाँ या दूसरे प्रदेशों में भी अपराधों में सम्मिलित रहते हैं और वो यहाँ आकर के डिसेप्शन में रहने का काम करते हैं। यहाँ पर कोई कुछ खोल बैठता है, कुछ करने लगता है, कोई जिम चलाने लगता है, कोई कुछ करने लगता है, कोई बार्बर शॉप करने लगता है या कोई और कोई काम धंधे के नाम पर आड़ में, लेकिन वो वास्तविकता नहीं होती। जब बारीकी से पूछताछ करते हैं तो मालूम पड़ते हैं उनके बैकग्राउंड डिफरेंट है। वो केवल एक प्रकार से छुपने छिपाने का काम जैसा करते हैं। तो इसलिए मैंने शासन प्रशासन को बहुत सख्ती से इन सब विषयों में कार्रवाई करने के लिए कहा है। दूसरी बात यह है कि एक जो ये रेडी ठेली और ई रिक्शा का ये भी एक बड़ा भारी जंजाल बनता जा रहा है। मुझे नहीं मालूम अभी तक कि इतने बड़े तादाद पर नगर पालिका ने भी क्यों ये लाइसेंस वगैरह सब जारी किए। देखिए, आवश्यकता अपनी जगह एक चीज है, लेकिन किसी जगह की क्षमताएं अपनी जगह एक चीज है। इस कमरे में हम बैठे हैं तो यदि 20 लोगों के बैठने की इसमें क्षमता है तो इसमें 200 लोगों को नहीं बैठाया जा सकता। ठीक उसी प्रकार से किसी क्षेत्र का, किसी म्युनिसिपल एरिया की भी एक क्षमताएं हैं, रोड्स की भी एक कैरिंग कैपेसिटी है। यदि पूरी रोड, पूरा हाईवे पटा रहेगा ठेलियों से तो ट्रैफिक कहां चलेगा? सर, पालिका ने रेवड़ियों की अस्पताल के सामने
जहां से हमारे एम्बुलेंस को गुजरना होता है, अस्पताल के एम्बुलेंस को, कई बार एम्बुलेंस का गुजरना मुश्किल हो जाता है, उसके दोनों तरफ ठेलियों से पटा रहता है वो। तो लिहाजा इन सब विषयों पर हम जो उचित होगा वो कदम उठाएंगे। सर, ये जो नशे का कारोबार बहुत बढ़ रहा है, प्रशासनिक सिस्टम की कहीं कभी मानते हैं सर इसमें, पुलिस की या इसको देखिए, मैं नशे के कारोबार को जब कह रहा हूं